करोत्येव हि पूतात्मा प्राणैरपि धनैरपि तस्माद्वै शासने योग्यः शिष्यः इत्यभिधीयते। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के एक छोटे से कार्यक्रम में, जहाँ आपसे चर्चा करूँगा कि अगर आपकी कुंडली में, बस 2 मिनट का समय चाहिए, कि अगर आपकी कुंडली में केतु देव का संबंध त्रिकोण से होता हो। त्रिकोण का अर्थ होता है लग्न, पंचम और नवम। अब ये संबंध किसी भी तरीके का होता हो, मतलब या तो केतु की दृष्टि लग्न पे हो, या तो केतु की दृष्टि पंचम भाव पे हो, या तो केतु की दृष्टि नवम भाव पे हो, या तो केतु देव इन भावों के अधिपति के साथ बैठे हों, मतलब लग्नेश के साथ बैठे हों, पंचमेश के साथ बैठे हों, नवम भाव के स्वामी के साथ बैठे हों। कौन? राहु नहीं, केतु देव। तो कैसा परिणाम देते हैं? तो शास्त्र कहता है कि ऐसे जातक जिनकी कुंडली में केतु देव लग्न, पंचम, नवम के स्वामी या इन भावों में स्थित होंगे, तो व्यक्ति का धन और व्यक्ति का मन, व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति का आचरण धर्माचरण करने वाला होता है। वो धर्म में ही लगा रहेगा, चाहे उसकी आमदनी 2 पैसे की ही क्यों ना हो, फिर भी वो दान करने में बड़ा उसकी उत्कंठा होती है, बड़ी उत्कंठा होती है। अगर केतु देव का संबंध इन भावों के स्वामियों से हो जाएगा, तो व्यक्ति समाज को देने वाला, समाज का पोषक बनने की इच्छा रखने वाला होता है। इतना ही नहीं, वो अगर नवम, पंचम और लग्न के स्वामी से केतु देव का संबंध बन जाता है, तो व्यक्ति का भ्रम भी सदैव इसी बात को लेकर के रहेगा कि मैं समाज को क्या कुछ अच्छा दे जाऊं, लोग मेरे जाने के बाद मुझे कितना अच्छे के लिए याद करेंगे। केतु देव को दरअसल ये ऐसे जिनका एग्जिस्टेंस नहीं है, पर फिर भी ये व्यक्ति को धर्माचरण करने में सदैव संलग्न रखने वाले ग्रह हो जाते हैं। अगर केतु की प्रकृति को समझना होगा, तो आपको इसके साथ एक बात और समझनी होगी कि ये केतु अनुभवों के कारक होने के साथ साथ सर्वाधिक वृद्ध ग्रह की श्रेणी में इन्हें सबसे पहले नंबर पर रखा गया है। और एक पक्ष इनका ये कहता है कि ये केतु सर्वाधिक रूप से व्यक्ति के पूर्व जन्म से कनेक्शन बना करके रखने वाले होते हैं। ऐसे लोगों की याददाश्त बड़ी तीव्र होती है, उनको बहुत पुरानी बात याद रहती है, उनको पहले भविष्य में कौन सी बात घटित होने वाली है ये पहले से जान जाते हैं। केतु देव का संबंध अगर जन्म कुंडली के नवम, पंचम और लग्न के साथ साथ अगर अष्टम भाव से हो जाए, तो भी इनको भविष्य में घटित होने वाली घटनाएं या तो पहले आभास हो जाती हैं, या स्वप्न देख लेते हैं, या भुजाओं के फड़कने से ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ऐसा होने वाला है। इनके स्वप्न बड़े साकार और मूर्त रूप होते हैं, है ना। इन लोगों के स्वप्न भी बड़े ही जल्दी घटित हो जाने वाले होते हैं। शिव के भक्त होते हैं, सूर्य के उपासक होते हैं, और सदैव धर्माचरण करने वाले, अपने तो तीर्थ करेंगे ही, लोगों को भी तीर्थ कराने वाले होते हैं। मंदिरों को दान देने वाले धर्मज्ञ, दैवज्ञ होते हैं। मर्म को समझने वाले अनुभवी होते हैं। अगर आपकी कुंडली का केतु ऐसे ही इन्हीं भावों से संबंध बना के बैठे हुए हैं, तो यकीन मानिए कि आप मंत्र में, धर्म में, तीर्थ में, दान में, पूजा में, पाठ में, जप में, सिद्धियों में, इन सब में बड़ा आपका विश्वास होगा। ज्योतिष में, रेकी में, हीलिंग में, आयुर्वेद में, रिसर्च में, इस तरीके से उस व्यक्ति का ध्यान जाने वाला होता है। और अगर वही केतु देव इन भावों से संबंध नहीं बनाए,
या अगर इन भावों के स्वामी से इनका किसी भी प्रकार का संबंध न हो, लग्न पंचम नवम आदि से, या साथ ही साथ इन भावों के स्वामी से द्वितीय द्वादश के संबंध में बैठे हों, मतलब जहां नवम भाव के स्वामी आपकी कुंडली में बैठे हैं वहां से आगे केतु बैठे हैं या वहां से पीछे केतु बैठे हैं, लग्न के स्वामी के ठीक आगे केतु बैठे हैं, ठीक पीछे केतु बैठे हैं, पंचम भाव के स्वामी जहां बैठे हैं वहां से ठीक पीछे केतु बैठे हैं, ठीक आगे केतु बैठे हैं, तो ये व्यक्ति कभी भी अपना धन किसी को देना नहीं चाहता है और इकट्ठा करके रखने वाला होता है, और अपने धन की दुर्गति करने वाला भी, कई बार शास्त्रकार लिखते हैं कि अपने धन की दुर्गति करने वाला भी हो जाता है, अपनी संतान और संततियों के लिए छोड़ने वाला होता है, जबकि धर्माचरण में उसका धन कम खर्च होते देखा गया है। क्लियर है? आपको केतुदेव को समझने में बड़ी आसानी मिलेगी। ये हमें कई बार भ्रम में लेके जाते हैं, लग्न में बैठेंगे तो थोड़ा भ्रम देंगे, पर धार्मिकता बनी रहेगी। व्यक्ति चाहे जितना भ्रमित रहे, दूसरों को सही रास्ता दिखाता रहता है, सही मार्ग बताता रहेगा, हमेशा उसको दूसरों से मिलाते रहेगा, दो लोगों को उसका काम कैसे बन जाए ऐसा भाव रखने वाला है। ये सुहृद नेचर का बनाते हैं, बड़ा ही निष्कपट बना देते हैं, है ना। रोग भी देंगे तो सामने से दिखने वाला रोग नहीं देंगे, हेडेक देंगे। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर कोई दर्द है, बुखार है, तो बुखार में दिखता तो नहीं है, शरीर जल रहा होता है, व्यक्ति जल रहा होता है। उसी तरीके से घाव है, तो घाव के अंदर जो बसा हुआ दर्द है वो किसी को महसूस नहीं होता है, वो तो उसी व्यक्ति को महसूस होता है जिसको घाव हुआ है। तो वैसे ही ये जो केतु हैं वो व्यक्ति के इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल बीमारियों को बताने वाले होते हैं, आंतरिक कष्ट देने वाले होते हैं, बाह्य कष्ट इनसे नहीं होता। केतु की दशा आएगी तो आपको मानसिक तनाव बहुत होगा, हेडेक बहुत होगा, जबकि राहु की दशा में आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक सब तरीके का होता है। केतु हेडेक ज्यादा देते हैं, माथे को परेशान करते हैं, यहाँ पे मानसिक तनाव ज्यादा देते हैं, चिंताएं ज्यादा देते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर नवम पंचम भाव में बैठे हैं तो ये बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं व्यक्ति की धार्मिकता, क्योंकि लग्न, पंचम और नवम ये धर्म त्रिकोण के अंतर्गत आता है। तो जब यहाँ पे एक ऐसे ग्रह की स्थिति बन जाएगी, केतु जैसे, गुरु जैसे, सूर्य जैसे, तो ये ग्रह आपके धार्मिकता को उज्ज्वलित करते हैं, रोशनी देते हैं। छोटा सा कार्यक्रम था जो केतु के ऊपर केंद्रित था। मैं नक्षत्र का कार्यक्रम कल ही बनाऊंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने, शिव पुराण से ही लिया गया है, जो व्यक्ति शिव स्वरूप अपने गुरु की सेवा या तो शरीर से या तो धन से मन पूर्वक करता है, पूरे मनोयोग से करता है, वही सच्चे अर्थ में शिष्य कहलाने योग्य है। आपके गुरु अगर हैं तो उन्होंने जो बात कह दी, अब उसके लिए आपको धन लगाना पड़े या शरीर लगाना पड़े, बिल्कुल लगाइए और तब जाकर के सफल होइए। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। कार्यक्रम शेयर जरूर करिएगा और जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखा करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।